बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ईटा सीरीज़ के हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक्स को सिंपली अंडरस्टैंड कर सकें और स्पेशली हम लोग उनके जो MCQs हैं वो क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व आउट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर और उनकी कुछ एप्लीकेशंस पे बात की हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी टफ कंसिडर करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मिस्टेक उनसे हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारे पास जो है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। रिडॉक्स इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना जो है वो सीखना है। लेकिन आप फौरन सोच रहे होंगे कि रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो ही जानी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको किसी एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, तो क्वेश्चन कैसा आएगा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो वहाँ हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होना कि हम जो है वो सारे के सारे रूल्स को अप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस करें और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकालें। अब ये बात तो कंफर्म है कि अगर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए हमें इक्वेशन को पहले बैलेंस करना ही पड़ेगा। मैं आपको अब यहाँ ये बताऊँगा कि बहुत थोड़े टाइम में एक रिडॉक्स इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करें ताकि टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो तलाश कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारा जो टॉपिक बेसिकली है वो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन के शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ कैन वी बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन इन फ्यू सेकंड्स। गौर से जो है वो अपने वीडियो को देखना है, लेक्चर को गौर से सुनना है। फर्स्ट करें डियर स्टूडेंट्स कि हमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन जो है वो गिवन होगी और इक्वेशन है MnO4 -1 प्लस C2O4 -2 and this gives us MnO2 प्लस CO2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और लेट्स से कि MnO4 का जो कोएफिशिएंट है वो A है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो B है और इसका कोएफिशिएंट C और इसका कोएफिशिएंट D है। अब ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि कोएफिशिएंट्स A, B, C एंड D आर कि ये जो A, B, C, D जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। ये हमारे पास है, लेट्स से ऑप्शन आते हैं जी 2, 3, 6, 2। ऑप्शन बी इज 2, 3, 2, 6। ऑप्शन सी इज 6, 3, 2, 1 एंड ऑप्शन डी इज 1, 2, 6, 3। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हैं कि जब तक हम इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं करेंगे तब तक जो है वो ये वाली इक्वेशन
जो है उस वक्त तक हम इसका आंसर है वो कैलकुलेट जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये आपके पास बेसिक मीडियम है। जस्ट 2 स्टेप्स में आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। और वो जो 2 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं? जो स्टेप नंबर 1 है, स्टूडेंट्स मैं फिर बता रहा हूं कि हम शॉर्ट ट्रिक जो है वो सीखेंगे कि कैसे हम विद इन फ्यू सेकेंड्स इक्वेशन को बगैर वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई किए हुए किस तरीके से हम जो है वो इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अभी हम बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद एसिडिक मीडियम जो है उसमें भी आपको बैलेंसिंग जो है वो सिखाऊंगा इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ जो है वो 2 स्टेप्स को जो है वो आपने फॉलो करना है। पहला जो स्टेप है वो होगा बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 1 इज बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन में दोबारा लिखने लगा हूं। इक्वेशन इज MnO4 - 1 प्लस C2O4 - 2 MnO2 प्लस CO2। पहला काम आपने ये करना है कि इस इक्वेशन में जो हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंगनीज है +7 और ऑक्सीजन होगा -2 × 4, तो मैंगनीज +7 हो गया। यहाँ आते हैं ऑक्सीजन -4 × 2 -6 और ये हो जाएगा +3 × 2, सॉरी -4 × 2 -8 और +3 × 2 +6, तब जाके -2 बचेगा। यहाँ आते हैं तो ऑक्सीजन -2 × 2 -4 और मैंगनीज +4 और इधर -2 × 2 -4 और कार्बन +4। ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिख लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आपने जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो चेंज आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैसे? यू कैन सी कि मैंगनीज यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +4 है, तो आपने दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। 7 और 4 का डिफरेंस होता है जी 3। इट्स मीन कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है। दूसरा जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो कार्बन का हुआ है। इधर +3 है, इधर +4 है। यहां भी हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, लेकिन यहां आपने साथ एक काम और करना है। यू कैन सी कि कार्बन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और इधर एक एटम है, तो पहले एटम्स को भी बैलेंस जो है वो कर लेते हैं। इधर हमारे पास हम 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। अब जो है इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक एटम की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। तो एटम्स हमारे पास 2 हैं, तो इट्स मीन कि ये डिफरेंस हो गया जी 2 इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, इधर 3 है, इधर 2 है, इन दोनों को भी बैलेंस करें। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला डिफरेंस था, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मैंगनीज में आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। इसको 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कार्बन की वजह से आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सिमिलरली मैंगनीज है 2 के साथ, और ये जो आपके पास है 2 है, तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स दोनों तरफ जो है वो आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस कर लिए हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल डिजिट। अब अगला काम होता है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। स्टेप नंबर 2, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस करना है। अब चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, अगर मीडियम बेसिक है
तो फिर हमें हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर ऐड करने होंगे, और अगर मीडियम एसिडिक है तो फिर हमें हाइड्रोजन आयन और वाटर ऐड करने होंगे। तो ये हमारे पास मीडियम जो है वो बेसिक है, इट्स मीन यहाँ जो हम कपल यूज करेंगे वो हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर का कपल होगा। बट क्वेश्चन इज कि कहाँ हाइड्रोक्सिल आयन, किस साइड पे हाइड्रोक्सिल आयन यूज करने हैं और किस साइड पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। इसके लिए दोनों तरफ जो है वो हम चार्जेस को काउंट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक, MnO4 पे चार्ज है -1 और ये दो आयंस हैं तो चार्ज हो गया -2। इधर इस पे चार्ज हो गया -2। इधर आते हैं, ऑक्सलेट आयन पे चार्ज है -2, वी हैव 3 आयंस तो चार्ज हो गया जी -6, टोटल चार्ज हो गया -8। और जब हम इस तरफ आते हैं तो हमारे पास MnO2 पे कोई चार्ज नहीं है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इट्स मीन के प्रोडक्ट साइड पे चार्ज 0 है। इस तरफ चार्ज 0, इस तरफ चार्ज -8। चूंकि उस तरफ चार्ज जो है वो नहीं है और इस तरफ चार्ज -8 है, तो बैलेंस करने के लिए उधर हम 8 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर देते हैं, प्लस 8 हाइड्रोक्सिल आयन। समझे, एक हाइड्रोक्सिल आयन पे -1 चार्ज है, तो जब 8 ऐड करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी जो है वो -8 है। अब चार्ज आपके पास जो है वो यहाँ पर बैलेंस हो गया है, लेकिन अब एक मसला और हो गया है कि आपने जब हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किए हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी आ गए हैं, जो कि इस तरफ जो है ना वो अब आपने देखें, इस तरफ आपके पास ऑक्सीजन तो नजर आ रहे हैं आपको, बट हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप दूसरी साइड पे वाटर ऐड कर देंगे। कितने वाटर ऐड करेंगे? जितने आपने हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किए हैं इसके हाफ वाटर ऐड कर देंगे। आपने 8 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किए हैं तो इस तरफ आप 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है सिर्फ 2 स्टेप्स को यूज करते हुए। अभी तो चूंकि मैं आपको समझा रहा था तो इस वजह से टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन आप 2-3 इक्वेशंस के साथ जब यही वाली प्रैक्टिस रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइम बहुत कम जो है वो लगेगा। तो 2 स्टेप्स में आपकी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो उसने हमसे A, B, C, D जो है इनके बारे में पूछा था। A था MnO4 का कोएफिशिएंट एंड दैट इज 2, B था ऑक्सलेट का कोएफिशिएंट एंड दैट इज 3, C था MnO2 का कोएफिशिएंट एंड दैट इज 2, और D था कार्बन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट एंड दैट इज 6। तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए 2, 3, 2, 6 इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट करें यही वाली इक्वेशन जो है वो दी जा सकती थी और क्वेश्चन ये होना था कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड। ऑप्शन ए थे 10 एंड 12, ऑप्शन बी था 8 एंड 5, ऑप्शन सी था 4 एंड 8 और ऑप्शन डी है 8 एंड 4। तो आपने बैलेंसिंग में देखा है कि हमने 8 हाइड्रोक्सिल आयन और 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इसके लिए आंसर क्या होना था? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, जितने हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे उसका हाफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आपके पास है जी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन इन बेसिक मीडिया। 2 स्टेप्स में हमने काम किया है। अब चलते हैं बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडिया जो है उसको हमने बैलेंस करना जो है वो कैसे सीखेंगे। इसके लिए भी हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उस क्वेश्चन पर हम अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज इन रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें क्लोराइड आयन प्लस MnO4
-1 gives us Cl2 plus Mn plus 2. Number of hydrogen ion on reactant site is option A 10, option B 13, option C 15 और option D 16. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब है कि रिएक्शन आपके पास जो है वो एसिडिक मीडिया में हो रहा है। यहां भी हमने वही दो स्टेप्स अप्लाई करने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग करनी है। इक्वेशन जो है वो दोबारा लिख रहा हूं, Cl-1 प्लस MnO4-1 gives us Cl2 plus Mn plus 2. ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। यू कैन सी क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और इधर है 0। मैंगनीज में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7 और इधर जो है वो गिवन है +2। तो +7 से +2 इट्स मीन 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आया है। और यहाँ जब आते हैं -1 से 0, बट यहाँ आप ये देख लें कि इस तरफ क्लोरीन 2 है और इस तरफ 1 है, तो इसका मतलब है कि पहले एटम्स को तो बैलेंस करें ना। तो -1 से 0 जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ड्यू टू 1 एटम ऑफ क्लोरीन, बट वी हैव 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, इट्स मीन कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। अब इन दोनों को बैलेंस कर लें। 5 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये 10, और 2 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये 10। तो डियर स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। इट्स मीन कि हमने इसको यानी 5 ये वाला जो है इसको हमने जो है ना वो मल्टीप्लाई जो है वो करना है। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वाला था इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 के साथ 2, तो इधर भी 2। सिमिलरली ये जो आपके पास है यानी 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो था इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो डियर स्टूडेंट्स 2 क्लोराइड है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10 क्लोराइड्स हो जाएंगे, और इधर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टेप नंबर 2, एंड स्टेप नंबर 2 इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट्स चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो सीखनी है। लुक, क्लोराइड है -1 और वी हैव 10 क्लोराइड, इट्स मीन कि इस तरफ रिएक्टेंट साइड पे ये हो गया जी -10। सिमिलरली MnO4 -1 है एंड वी हैव 2 पर मैंगनेट आए तो ये हो जाएगा -2। दिस इज -12। डियर स्टूडेंट्स इस तरफ आप आ जाएं तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि यहाँ Mn पे +2 है तो 2 ये हो गए, तो ये हो गया जी +4। डियर स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी इस तरफ चार्ज है -12 और इस तरफ चार्ज है +4। अब आपने क्या करना है कि चार्ज को सम कर देना है विदाउट सिंबल्स, मतलब आप सिर्फ 12 और 4 को सम करना है। आपने -12 और 4 को नहीं, जस्ट आप इसको भी जो है ना वो +12 भी समझें। तो टोटल आपके पास अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ से आ गया 4, तो ये 16 हो गया। 16 हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देंगे इस तरफ रिएक्टेंट साइड पर 16 हाइड्रोजन आयन। आई रिपीट
यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है इस ट्रिक का कि आपने ये जो चार्ज इस तरफ आया है आपके पास, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आपने देखना है, साइन नहीं देखना। तो आपका इस तरफ चार्ज आया 12, इस तरफ आया 4, तो टोटल चार्ज हो गया 16। तो जितना आपका टोटल चार्ज होगा विदाउट साइन, उतने हाइड्रोजन आयंस ऐड कर देने हैं यहाँ पे, और जितने हाइड्रोजन आयन ऐड किए हैं प्रोडक्ट साइड पे इसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड कर देने हैं। तो 16 हाइड्रोजन आयन है, तो 16 का हाफ हो जाएगा 8, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने ऐड कर दिए। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन ये था कि रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन आयंस की तादाद कितनी होगी, तो आप देखें कि आपने 16 हाइड्रोजन आयन जो है वो ऐड किए हैं, तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के इंतहाई शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मौजूद हैं। इसके ज़रिए आपको सिर्फ जो है वो अपनी प्रैक्टिस करनी है, 2 3 4 इक्वेशंस डिफरेंट लेके उन पर ये 2 स्टेप्स या 2 रूल्स आपके लिए कि ये अप्लाई करने हैं, और आप टाइम नोट कीजिएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो ये लेस देन 1 मिनट में आपसे जो है ना ये बैलेंसिंग हो जाती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंटी टेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।